अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजीव गांधी इधर की क्या कहेंगे आज राजीव जी की आज जयंती पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पर आज सभी कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे सबके चहेते मरहूम नेता राजीव जी, इनके समाधि स्थल पे, माफ़ करना, स्मारक पे हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, सारे नेता लोग, जिसमें अनिल पटेल साहब हैं, यूसुफ भाई है, और सारे नेतागण तथा फ्रंटल के सारे अध्यक्ष और सभी कांग्रेस जन, महिला और सभी यूथ कांग्रेस, सभी लोगों को यहाँ आए हैं। और आज का संदेश यही मैं दूंगा कि राजीव जी ने जिस ढंग से इस देश की नींव रखी थी, वो ख़ास तौर से जो नए कौम के या नौजवान साथी है, उनके लिए उन्होंने ख़ास तौर से काम किया था। सबसे पहला अहम काम तो उन्होंने 18 साल के बच्चों को वोटिंग करने का हक़ दिया, मतदाताओं का मतदान करने का हक़ दिया। और ये भी उसमें बहुत बड़ी बात है कि घर में के अंदर भी हम 18 साल के बच्चों को हमारे निर्णय प्रक्रिया में ले, इसका संदेश उन्होंने हर घर में दिया। और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उनके नाम से जोड़ूंगा। आज तुम्हारे हाथ में जो कैमरा है, और मैं इतने दूर से, मोबाइल है, मोबाइल का कैमरा है, आप यहाँ से ये चीज़ आपको लगे तो ये न्यूज़ आप बम्बई भेजते हैं यहाँ घर में बैठे बैठे, उसकी वजह सिर्फ कौन होंगी, तो राजीव जी है। राजीव जी ने यहाँ संगणक या कंप्यूटर इस हमारे हिंदुस्तान के अंदर लाया, और वो कंप्यूटर और संगणक के तहत आज पूरा हिंदुस्तान उसके अंदर उसी की ओर से काम कर रहा है। एक ज़माना था, हमारे विरोधक भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि यदि कंप्यूटर आया तो हमारे बच्चों को हाथ को काम नहीं लगेगा, लेकिन हुआ तो उल्टा है। कंप्यूटर जैसे ही आया वैसे ही नौजवान साथी पढ़ने लिखने लगे, और ये बात लेकर के आज पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। इतना ही नहीं तो हमारे गांव खेड़े में कोविड के अंदर जब बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते थे और मास्टर स्कूल में नहीं जा सकते थे, तब घर से ऑनलाइन पढ़ाने का काम भी मास्टर साहब ने हमारे बच्चों को किया। अब ये बात बोलने का आ रही है, यदि राजीव जी ने कंप्यूटर नहीं लाया होता तो क्या होता, ऐसी बात बोलना मुझे लग रहा है वो कहनी पड़ेगी। लेकिन राजीव जी बड़े लंबे और बड़े सोच कर ये बड़ा डिसीजन लिया था। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो राजीव जी के नाम पे हमको डाल सकते हैं और है। मैं उनके लिए इतना ही कहूँगा, हमारा नेता हमारे से नियत ने जल्दी छीन लिया, मैं उनको यहाँ आदरांजलि करता हूँ। और बाकी रही बात कांग्रेस की, आज भी राजीव जी के विचार पे आदरणीय सोनिया जी ने ये कांग्रेस पार्टी को और मजबूती से साथ हाथ में लेकर के काम किया है, और वो बागडोर आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के हाथ में संभालने को दी है। असलियत में परेशान तो वो है जिन्होंने आज तक बड़ी लंबी चौड़ी बातें करी कि आप घर के में पदा देते हैं, जिसको क्या बोलते हो लोग, घरानेशाही की बात करते हैं। लेकिन घरानेशाही ये भी एक बता रही है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर महात्मा जी गांधी के बाद में सही मायने में यदि पूरे कोने कोना का चप्पा जाना होगा पूरे हिंदुस्तान का, तो राहुल गांधी साहब ने जाना है, पैदल घूम के जाना है। ये बलिदान, ये त्याग की प्रतिमा, ये गांधी परिवार है। लेकिन आज लोगों के अंदर उनके बारे में जहर घोलने का काम चुनाव के अंदर आपने देखे होंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे होम मिनिस्टर हो हिंदुस्तान के, वो किस तरीके से उनकी तकरीर कर रहे थे। अब इतना लंबा चौड़ा नहीं कहूँगा, फिर एक बार मैं आदरांजलि करते हुए मैं यहाँ मेरी प्रतिक्रिया या मेरे वाणी को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। सर, कांग्रेस के ऐसा लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं, तो जालना समेत सर देश के अंदर राहुल गांधी को कितने खासदार जाकर जो है तो इनको गिफ्ट करने वाले हैं?
पटेल साहब से पूछो। जालना तो आने वाली है, इतना मैं बता सकता। महाराष्ट्र का पटेल जालना, साहब। मराठवाड़ा, विदर्भ तो आ ही रही है, लेकिन मुंबई की कल की 6 की 6 सीट चुन के आ रही है। ये महाराष्ट्र में एक रिकॉर्ड बनने वाला है। शायद इसको क्या बोलते हैं, जीरो को सफर, क्या बोलते हैं, जीरो नहीं, शून्य, हाँ नहीं, उर्दू में क्या बोलते हैं, सिफर, सिफर रहने वाला है अपोजिशन के लिए। और यूपी, गुजरात, राजस्थान से लेके सभी स्टेट्स में आप देख रहे हैं कि बीजेपी बढ़ रही नहीं है, कम हो रही है। और आपको 4 तारीख को नतीजा तो आने ही वाला है, उसमें पता चलेगा कि राहुल गांधी पंतप्रधान बन रहे हैं। सर एक सेकंड, आप क्या कहेंगे? देश आज हमारे नेता राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने जिस देश को एक दिशा दी है, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, जो सबसे बड़ा उन्होंने अहम रोल अदा किया है, जो 18 साल के नौजवानों को मतदान का हक दिया है। इसलिए आज मैं आदरांजलि अर्पण करता हूं शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से। और महाराष्ट्र में 40+ महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस की सीट आने वाली है और देश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, धन्यवाद। राजीव देला ये बलिदान याद रखेंगे हिंदुस्तान। राजीव देला ये बलिदान, राजीव देला ये बलिदान अमर रहे, अमर रहे राजीव गांधी, अमर रहे। पक्षात स्वागत राजीव देला ये बलिदान काँग्रेस पक्षाचा अमर रहे, अमर रहे राजीव गांधी, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे राजीव गांधी, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे राजीव गांधी, अमर रहे। एक महिला मंडळ तुमच्या ह्याच्यात एक लग्न आहे ते वाघुंडे साहेबांना